आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ों में करारी शिकस्त दे दी है। हालांकि आजमगढ़ उपचुनाव के दौरान जिस एक नाम की चर्चा काफी हुई है, वो नाम है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का। दरअसल आजमगढ़ में जीते तो भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ और दूसरे स्थान पर रहे धर्मेंद्र यादव, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि धर्मेंद्र यादव को मिलने वाला वोट दरअसल गुड्डू जमाली के हिस्से में भी आ गया, क्योंकि जिस MY फैक्टर को सपा अपना ब्रह्मास्त्र मानती थी, वो एक मुश्त वोट उसके पाले से छिटक गया है। जो भी परिस्थितियां थी आपके सामने थी, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि उन परिस्थितियों में भी जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत सहयोग भी किया, भरोसा भी किया। और चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ता है हारता भी है, जीतता भी है, मगर इन विपरीत परिस्थितियों में भी लगभग 2,67,68,000 वोट के आसपास मिला है मुझे। तो मैं अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्दों से उनका शुक्रिया अदा करूं। बस इतना ही कह सकता हूं कि जब तक ज़िंदगी है मैं इस एहसान को, उनके इस प्यार को कभी भूलूंगा नहीं। शाह आलम गुड्डू जमाली हमेशा उनके लिए तत्पर रहेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से बसपा के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली सामने आ गए। उन्होंने कहा कि वो इस चुनाव को बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके समाज ने उनके साथ हुए अन्याय का संज्ञान लिया और सपा को जवाब दिया। बदला नहीं लिया, जीतने के लिए लड़ रहे थे। आज फिर कहूंगा गुड्डू जमाली किसी को न हराने न जिताने के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं अपने जीतने के लिए लड़ रहा था। और कल लड़ूंगा, इससे 3 गुना ताकत से लड़ूंगा अपने जीतने के। कौन हारता है कौन जीता उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात की तसल्ली मुझे है कि मेरे समाज ने मेरे साथ हुई जाति का संज्ञान लिया। इनको मालूम नहीं, इनके लोग कहते नहीं है, गांव में कहते थे लोग। जब मैं जाता था मेरे लोग गुड्डू भाई के साथ ऐसा हो गया, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये जो इनके मुस्लिम चेहरे घूमते हैं ना, यहाँ 2 MLA और बाहर के लोग आते हैं, एक साहब बम्बई से, इनकी औकात थी तो रोक लेते ना। हमने पकड़ा था किसी को? आप मुझे बताओ भाइयों कि क्या गुड्डू जमाली ने, मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ, मेरे पास तो कोई बाहुबल भी नहीं है कि मैं किसी को डरा धमका लूँगा। मैंने क्या किसी को रोका था? आपके हैसियत थी तो आप तो पूरे प्रदेश के जितने भी आपके बड़े नेता थे सबको आपने भेज दिया। यहाँ से लेके गाजीपुर हो, रामपुर हो, कोई बचा क्या? आप बताइए क्यों नहीं रोक पाए? इसलिए नहीं रोक पाए कि सच मानने की हिम्मत नहीं है। गुड्डू जमाली का जो जनाधार है यहाँ पे, इनके किसी नेता में नहीं, ये सब फर्जी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सपा यहाँ इसलिए जीती क्योंकि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब कहाँ गया वो जनाधार। ये लोग अभी देखिए, पिछली बार चुनाव में क्या हुआ, चुनाव सेंट्रलाइज हो गया 2 पार्टियों के बीच में, भाजपा सपा में। ठीक है, यहाँ पे समीकरण के हिसाब से सपा के पक्ष में गया, एक तरफा जीत गए लोग, तो वहाँ जाके बहुत बड़े नेता बनते हैं। हम तो इतने वोटों से, कहाँ गया वो नेतागिरी? आपका जनाधार कहाँ गया? वो लहर थी, लोगों ने वोट दिया, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तो कहता नहीं हूँ मैं MIM से लड़के 37,000, इनके MLA सपा छोड़ के लड़के 15,000 वोट क्रॉस कर जाए ना, 10,000, तो राजनीति छोड़ देगा ये गुड्डू जमाली। आजमगढ़ में कभी चुनाव ही नहीं लड़ेगा, इनकी औकात नहीं है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं है। शाह आलम ने खुद को भाजपा की B टीम कहने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं जीतने के लिए लड़ रहा था, मैं कोई डमी कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखो, वो तो जो कहते हैं, आप लोग मेरे दिल को मत दुखाया करो। आई एम नॉट ए डमी कैंडिडेट, मैं एक जीतने वाला प्रत्याशी हूँ, जीत के दिखाऊंगा। आप ही लोग चलाओगे कि जमाली जीता है। आज मैं ज़रूर हार गया हूँ चुनाव, मेरे पास वक्त नहीं था, मैं अकेला पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लड़े। हमारे जो ये साथी हैं यहाँ पे, इनके लोग घूमते हैं, इनके पास कै वोट है? वो तो वोटर भी नहीं है। मेरे साथ घूमने वाला हर आदमी 150 वोट का मालिक है। यही मेरी सेना लड़ेगी और इंशाअल्लाह इनको परास्त करेगी, और ये चुनाव मैं 24 में जीतूंगा, आप देख लीजिए। आगे उन्होंने कहा कि सपा के मुस्लिम नेता हर गांव में गए, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया और गुड्डू जमाली के साथ खड़े रहे। बहरहाल
मुझे जिस समाज का हूँ उस समाज ने मुझे इतना हाथों हाथ लिया कि मैं उसका जितना भी एहसान ढूं मेरे लिए कम है, क्योंकि बावजूद इसके कि इनके सारे लोग घूमते थे, सैकड़ों कहाँ से लोग आके हर गांव में रुके थे। कोई मुस्लिम विधायक कार्यकर्ता इनके यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो मुसलमान समाज का था, और हर मुस्लिम समाज गांव में 10-10 लोग ना बैठे हों। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मेरे साथ खड़े हुए। तो आप ईमानदारी से आकलन करें कि ये ज़मीन किसकी है। आपको बता दें कि बसपा उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2,66,210 मत मिले हैं। अगर बीजेपी और सपा की जीत का अंतर यानी 8,679 वोट्स बसपा को मिले, वोटों में से कम कर दिया जाए तो कुल 2,57,531 हो जाते हैं। करीब इतने ही वोटों से पिछली बार के चुनाव में सपा को जीत मिली थी।